स्वाभिमान रक्षा में जौहर करने वाली रानी पद्मिनी के लिए पहचाने जाने वाले राजस्थान प्रदेश के उदयपुर जिले की पंचायत समिति सलूमबर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत डगार में लोगों के सामने जल संकट एक विकट समस्या हुआ करती थी। तालाब के पाल की जर्जर अवस्था व इंटरलॉक के मजबूत नहीं होने के कारण वर्षाकाल के दौरान आने वाला जल रिसाव के चलते बहुत कम समय में ही आगे की ओर बह जाता था, जिससे पानी की समस्या हमेशा बनी रहती थी। इस समस्या के निराकरण हेतु महात्मा गांधी नरेगा कन्वर्जेंस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत डगार में एक मॉडल तालाब विकास कार्य स्वीकृत करवाया गया। इस मॉडल तालाब विकास कार्य के अंतर्गत घाट निर्माण, पाल मजबूती, पिचिंग वर्क, पौधरोपण व तालाब का गहरीकरण आदि सराहनीय एवं जन उपयोगी कार्य करवाए गए। इन सभी कार्यों के होने से डगार के इस मॉडल तालाब का सौंदर्य एक अलग रूप में दिखाई देने लगा है। अब ग्रामवासियों को नहाने, कपड़े धोने व मवेशियों को पानी पिलाने के लिए एक अच्छी सुविधा प्राप्त होने लगी है। अब डगार तालाब एक पिकनिक स्पॉट भी बन गया है। यहाँ पर ग्राम पंचायत डगार व आसपास के लोग भी मनोरंजन के लिए व टहलने के लिए आने लगे हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना से ग्राम पंचायत डगार हरियाली और खुशहाली की चादर ओढ़े नज़र आने लगा है। महात्मा गांधी नरेगा योजना से ग्राम पंचायत डगार के हर एक नागरिक के चेहरे पर खुशियों की उमंग नज़र आने लगी है। मैं कानूराम पटेल, पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत डगार, पंचायत समिति सलूमबर, जिला उदयपुर, राजस्थान। और मॉडल तालाब डगार पे अपन अभी खड़े हैं और रोज़गार गारंटी के तहत इसमें कोरोना के काल में मरम्मत कार्य हुआ, जिसमें 8 लाख वो था श्रम और 6 लाख इसमें वो था मटेरियल का, जिसमें पिचिंग कार्य, पत्थर पिचिंग, पाल के ऊपर मिट्टी और नीचे रपट के नीचे वेस्ट वियर और घाट निर्माण कार्य, ये हमने कोरोना काल में ये काम करवाए। ग्राम पंचायत डगार के द्वारा, सरपंच साहब के द्वारा करवाया गया। नरेगा लेबर से जिनको कोरोना काल में लोगों को रोजगार भी मिला इससे और गांव का काम भी हुआ। तालाब की पाल सुदृढ़ हुई, उससे गांव के किसानों को भी फायदा हुआ। जो पानी पेस्ट जाता था उसका भी रुकाव हुआ, जिससे खेती करने में लोगों को सिंचाई के उपयोग में आएगा। और जो तालाब के नीचे जो क्षेत्र है उसमें जो कुएं हैं वो भी रिचार्ज हुए, उसमें पानी का जल स्तर बढ़ेगा। इस प्रकार सभी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और उसके बाद स्नान घाट बनवाया, उससे भी लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, जिसमें कार्तिक स्नान के लिए जो महिलाएं आती हैं वो यहाँ आराम से स्नान कर सकती है और ये फ़ायदे हुए हैं। पिचिंग से क्या है कि पाल पहले जर्जर अवस्था में थी, ऊपर विलायती बबूल उगे हुए थे, उनको निकाला और पाल भी वो कटाव हो गया था मिट्टी। इससे पिचिंग करने से क्या है, मिट्टी का कटाव रुक गया, अंदर पानी की लहरें जो आती है उससे मिट्टी कटेगी नहीं और पिचिंग से पानी भी व्यवस्थित रहेगा, पाल का कटाव नहीं होगा। इस प्रकार पाल एकदम सुदृढ़ हुई इससे और फ़ायदा हुआ, गांव वालों को फ़ायदा हुआ। ये रोज़गार गारंटी के तहत काम हुआ, लोगों को रोज़गार मिला और अपना काम भी हुआ कोरोना काल में। बता दें। धन्यवाद।
नारायण लाल पटेल, ग्राम डगार, नील पंचायत समिति सलूमबर, जिला उदयपुर, राजस्थान। मेरे गांव में जो मॉडर्न तालाब के रूप में इस साल जो सरपंच साहब ने कोरोना काल में अहमदाबाद से आए हुए प्रवासियों को रोज़गार नहीं था, उन्होंने सभी को जॉब कार्ड के जरिए रोज़गार में जोड़ा और यहाँ काम कराया, जो कि बहुत अच्छा काम हुआ। और जो यहाँ पहले हमारे घाट नहीं बना था, जो इस समय सरपंच साहब ने ऊपर रह के अच्छी तरह से घाट बनाया, जिसके लिए सबसे ज़्यादा महिलाओं को फ़ायदा हुआ, जो कि स्नान करने के लिए अच्छी व्यवस्था हो गई थी, पहले कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ। और इधर पुरुषों के लिए जो घाट अभी बन रहा है, काम चालू है, लेकिन बारिश का होने के कारण काम अभी रुक गया है, जो थोड़ा तालाब का पानी स्तर कम होते ही वापस कार्य कराया जाएगा। और जो पैचिंग हुई थी वो भी अच्छी तरह हुई है, जिससे जो तालाब का रिवर्स था वो बंद हो गया है और अभी काफ़ी फ़ायदा हुआ। और जो पानी की थोड़ी क्षमता है वो भी बढ़ गई है। अभी घाट बनाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा महिला को हुआ और पिचिंग से जो पानी की वो क्षमता जो बढ़ गई है। और कुएँ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जो कि क्योंकि गर्मी सीज़न में पानी कम पड़ जाता है, उससे नहीं पड़ेगा। सबको रोज़गार भी मिल गया और काम भी अच्छा हो गया। और अभी भी कार्य बाकी है, वो पूरा होगा अगले पानी थोड़ा रिवर्स कम होते हैं। नाम बताओ। मेरा नाम है भीमराज पटेल। गांव डगार, ग्राम पंचायत डगार, जिला उदयपुर। तालाब है डगार, डगार। क्या काम हुआ इस तालाब पे? तालाब पे हुआ हमारा काम, इधर घाट बनाया है और दूसरा पाल पे वो मिट्टी विट्टी डाली है और वो किया जो ना उसका नाम फिशिंग किया है और बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। नीचे वो टूट फूट थी वो भी ठीक किया है, सारा काम किया है सरपंच साहब ने, अच्छा किया काम। बहुत रोज़गार में मिला, उन सब ने काम किया, पूरा गांव के लोग। फिशिंग करने से पानी जो बहुत कम था वो ज़्यादा हुआ। और दूसरी बात क्या, कुएँ जो नीचे इसके नीचे कुएँ वो भी ऊपर आ गए, सब फायदा, बहुत सारी चीज़ों का फायदा हमारे को, कोई घाटा नहीं। जल स्तर ऊपर? हाँ, जल स्तर ऊपर आ गया। घाट जो नहाने के लिए लोग आते हैं, गांव के लोग नहाते हैं और अच्छी तरह व्यवस्थित से जाते हैं। बहुत अच्छा काम हुआ, क्योंकि नहाने की कोई जगह ही नहीं थी, पहले बैठ के नहाना पड़ता था, अब घाट पे आराम से नहाते हैं। मेरा नाम मेघजी पटेल, आगे बताओ। गांव डगार, तहसील सलूमबर, जिला उदयपुर, राजस्थान, पंचायत डगार। पहले इस तालाब की स्थिति खराब, वो सब टूटा हुआ था, ऊपर से मरम्मत नहीं थी, पानी वो ऊपर से ज़्यादा आता था, ओवरफ्लो हो जाता है। इससे उसे कैसिंग हुई तो मिट्टी डाली, इससे जल स्तर ज़्यादा हुआ। घाट बना, स्त्री नहाने के लिए आती, उसके पानी से ज़्यादा आवक होने से कुएँ में जल स्तर बहुत बढ़ गया है, पहले कम था, हो गया ज़्यादा। और नरेगा में काम हुआ, जो कोरोना काल में जो आए जो अहमदाबाद से लोग, उनके वो मिला, आवक मिली, रोज़गार मिली। पानी की नीचे जरण थी वो कम हो गई, तो इससे कुएं में आवक ज़्यादा हो गई, कुएं में फ़ायदा हो गया और किसान को बहुत फ़ायदा हो गया। ऊपर नहीं चढ़ नहीं सकते इतने लोग, कि पाल पे ऊपर चढ़ते थे, कोई घूमने के लिए भी नहीं आ सकता था, इसलिए वो सब सफाई होगी, इसलिए बाहर से लोग आते घूमते, हम गांव के भी आते, अच्छा हुआ, घूमने के लिए एक पर्यटन स्थल हो गया है। मॉडल था डगार में, बहुत अच्छा हुआ। तो राज्य सरकार को बहुत धन्यवाद देंगे, हमारे कोरोना काल में मॉडल तालाब का काम बहुत हुआ, इसको सरपंच साहब को, उप सरपंच साहब को, हमारे पूरी पंचायत को बहुत धन्यवाद करें।
मैं सुरेश कुमार मीना, निवासी खाराफड़ा, गाँव डगार, 2 नंबर वार्ड पंच। और आगे तो गाँव की स्थिति बहुत ख़राब थी। अभी जो की है वो भी व्यवस्थित किए, पत्थर लगाए और जो गूले झाड़ थे वो सब काट के अच्छी तरह से रखे हुए हैं, काट के और गार्ड बनवाया है। इसके बाद जो नीचे टूटा हुआ था वो बनवाया। इधर काम करने का बाकी है, वो भी कराएंगे। अभी जो भी अब छोटे मोटे नरेगा काम करवा के लोगों को पैसा मिला है, काम मिला है, धंधा पानी सब कुछ व्यवस्थित हुआ है। ठीक, सरकार को धन्यवाद। हाँ सर, गाँव डगार, खराड़ी बागल सरपंच हूँ और मैं 2020-21 में 20 में सरपंच बना। पहले महीने में 23 तारीख को 25 तारीख को शपथ लिया। उसके बाद नरेगा का पैसा था इस गांव में पहले का सरपंच के साथ का, और उसका इस चीज़ में मैं विकास करा। इस झाड़ी वाड़ी सब के गाँव वाले बोले ये तालाब बिल्कुल कंडम है, इसको कुछ करने का है। तो उसके 12,000 रुपये पड़े थे। तो मैं कोरोना के रोजी रोज़गार में मैं बोला बाहर के प्रवेश आए थे, उन लोगों को सबको रोज़गार करके इस तालाब को अच्छा बनाया। पेचिंग करवाया, 100 ट्रैक्टर मिट्टी डलवाया, इसके ऊपर नई मिट्टी डाले, पत्थर डाले इस पर, फिर पेचिंग करा और उसके बाद सब ढंग से ये तालाब बनाया। सीएम मैडम भी आए थे यहाँ उदयपुर से, उन लोगों ने सब देख के गए और बोले सरपंच साहब आपने ये तालाब बहुत अच्छा बनाया, दोबारा आपको क्या चाहिए? तो हमने बोला साहब ये इतना थोड़ा बहुत काम बाकी है वो हमको चाहिए सर। तो उन्होंने बोले कोई बात नहीं, आपको यहाँ दूसरी बार हम सेंक्शन करके जा रहे हैं, आपको पैसा मिल जाएंगे, आप ये तालाब को मॉडल तालाब बनाओ और आपका नाम होगा और सलूमबर तहसील में भी नाम होगा और उदयपुर ज़िले में भी नाम होगा। कोई पर्यटन बाहर के लोग आएंगे, भाई इस गाँव में ये तालाब है। लेकिन ये खबर नहीं है सर ये तालाब कितना है सर। अंदाजन कहाँ तक पानी भरता था पहले और अब क्या कहाँ तक भर रहा है? ये जितना पानी पहले भरता था उतना पानी अभी भी है। ये तालाब 2 साल तक अगर बारिश नहीं हुए तो ये तालाब में पानी कम नहीं होता है। 2 साल तक पानी इस तालाब में रहता है। इस तालाब का कहीं से नहीं आता, ये बाहर से गांव से बारिश का ही पानी है सर। कोई इसका नाले से ही आता है, कोई ये नहीं है क्या कैंडल वैनल बने हुए उसका पानी, नाले का पानी इसमें आता है। बढ़िया काम हुआ आपने। हम बढ़िया काम करें सर, धन्यवाद चाहता सरकार को। और ऐसा काम सबको दिया जाए, हर पंचायत में सबका ये होना चाहिए काम। आवाज़, धन्यवाद।